वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक साला हुकूमती कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की खुसूसी बैठक आज होगी। इजलास में अरकान और वजारतों समेत दीगर शोबों की एक साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश होगी। इजलास में कारोबारी शख्सियात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, ख़वातीन और तलबा भी मदऊ किए गए हैं। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार, T20 की क़यादत वापस ले ली गई। सलमान आगा T20 कप्तान मुकर्रर, शादाब खान नाइब होंगे। बाबर आजम, नसीम शाह T20 स्क्वाड से ड्रॉप। हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स की बदतरीन परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। और कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मुलजिम अरमगान और शराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम शराज को अदालती तहवील में जेल भेज दिया, जबकि मुलजिम अरमगान के रिमांड में 6 दिन की तौसी कर दी गई। भारत का दुबई में आज कड़ा इम्तिहान, क्या ले जा पाएगा पाकिस्तान से फाइनल का मैदान। चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ का दूसरा मरहला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले की जंग जारी। कैंगरूज की सुरमाओं के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 65 रन बना लिए। दूसरा सेमीफाइनल कल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल भारतीय टीम की हार या जीत पर मुनहसर। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इक़्तिसादी टीम की शिरकत। वज़ारत ख़जाना की जायज़ा मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिस्कल डेटा शेयरिंग की रोशनी में उमूर पर तबादला ख्याल। मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क और टैक्स रेवेन्यू से मुतालिक इक़दाम ज़ेर गौर। It doesn't digest. So हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने जो हमें ब्लेस की हुई चीज़ें, वी शुड स्ट्रीमलाइन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, एंड पाकिस्तान शुड टेक द राइट प्लेस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नायब वज़ीर आज़म के नौजवानों को मशवरे। इसहाक डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएं। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी कर्जों से निजात और मजबूत मईशत की ज़रूरत है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का एक साला हुकूमती कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की खुसूसी बैठक आज होगी। इजलास में अरकान और वजारतों समेत दीगर शोबों की एक साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश होगी। इजलास में कारोबारी शख्सियात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, ख़वातीन और तलबा भी मदऊ। मुनाफाखोर हाथ हौला रखें, रमज़ान का महीना है। हुकूमती दावे भी बयानात तक ही महदूद। मुल्क के बड़े शहरों में महंगाई का तूफान। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में फलों सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। गिरां फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सरकारी निर्ख नामे नज़रअंदाज, मनमाने निर्ख वसूल। चिकन और बीफ भी गरीबों की दस्तरस से बाहर कर दिए। ज़िले इंतज़ामिया की फुर्तियाँ भी दिखावे की हद तक हैं। सूबाई हुकूमतों के लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को मुँह छिड़ाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री कोर्ट में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया 105 मुल्ज़िमान में से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पहले 20 फिर 19 रिहा हुए। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी रोका हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए नाम देंगे। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत एक कैदी से खौफजदा। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खिलाफ वर्जी है।
PTI का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला, PTI तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो गए। करोड़ों और अरबों रुपए की बंदरबाट हो रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना देने का बयान बेबुनियाद। अज़मा बुखारी कहती हैं, पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब में देखा कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाना पीना मुहैया किया जा रहा है। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। सेहत पर भी झूठ बोला गया। तानेहा कूड़ा खटक बदतरीन अमन अमान का आकाश। हुकूमत उलमा की हिफाजत में नाकाम हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी की जामे दारुल उलूम हक्कानिया आमद पर गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अहल खाना से ताज़ियत। कहा 5 दिन गुजर गए, वज़ीर आज़म आए न वज़ीर दाखिला ने राब्ता किया। जो अलमिया है, हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान मिलकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने शराज को जुडिशल तहवील में जेल भेज दिया। अरमगान 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने पूछा, आपको रिमांड की क्यों ज़रूरत है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुल्ज़िम से आला कत्ल बरामद करना है। मुल्ज़िम से बरामद हथियार गैर मुल्की हैं जिनका फोरेंसिक कराना है। पंजाब हुकूमत के फ़रोग़ सयाहत के लिए अहम फैसले। 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। पहली मुकम्मल टूरिज़म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। ऐप के ज़रिए वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, तमाम सयाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। मुल्क के चारों सूबों की सीवरेज लाइनें पोलियो वायरस से आलूदा होने का इंकशाफ। रीजनल रेफरेंस लैब की 25 अजला के सैंपल्स में तस्दीक। सिंध के 13, बलूचिस्तान के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस रिपोर्ट। टेस्ट के लिए सैंपल्स 3 ta 12 फरवरी को लिए गए थे। सिंध में बच्चों की निगहदाश्त का सबसे बड़ा अस्पताल लावारिस। NICH अस्पताल की वाहिद MRI मशीन गुज़िश्ता 1 माह से ख़राब। मरीज बच्चों के टेस्ट रुक गए। इंतज़ामिया भी मामले पर चश्म पोशी करके घरों में बैठ गई। वालिदैन की शदीद तनकीद। जल्द में जल्द सही होना चाहिए, वरना हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मसला है। अगर सही नहीं होगी तो लाजमी हमारे बच्चों को तो खतरा है ना। MRI नहीं होगा तो बीमारी का पता कैसे चलेगा। मुल्क भर में शुरू हो गई बारान रहमत। मौसम ने ले ली फिर से करवट। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के तूफानी स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में गहरे बादलों का राज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में बरसात से जलथल एक हो गया। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी से शहरियों की कुल्फी बन गई। कराची में भी रात भर तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पहाड़ों पर बर्फबारी से आ गया निखार। मार्च में भी होने लगा जनवरी का शुमार। आसमान से गिरते सफेद गालों से मौसम का लुत्फ मजीद दोबाला। मुल्क में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फ ने हर शय को छुपा लिया। पहाड़ों पर 5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी लीपा का जमीनी राब्ता कट गया। मलका कोहसार मरी में भी 12 इंच से जायद बर्फबारी। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे आर्जी तौर पर बंद। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की की झड़प का खमियाजा। अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी तवज्जो अमन पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा नहीं किया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे।
जंग नहीं अमन चाहते हैं लेकिन हिफाजती जमानत ज़रूरी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर कोई हकीकी अमन के लिए मुत्तहिद और सिक्योरिटी की जमानत चाहता है। बरतानिया और तुर्की समेत तमाम यूरोपीय मुल्क मुत्तहिद हैं। हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं, इससे हमें काफ़ी हिमायत मिली। गज़ा पर कब्जे के ख्वाब देखने वालों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। मिस्र ने तामीर नौ के हवाले से मंसूबा तरतीब दे दिया। मुसव्वदा आज काहिरा के हंगामी इजलास में पेश किया जाएगा। मंसूबे के तहत अरब, मुस्लिम और मगरबी रियासतों के ज़ेर कंट्रोल अबूरी बॉडीज़ कायम की जाएंगी जो गैर मुय्यन मुद्दत तक कंट्रोल संभालेंगी। दहशतगर्द नेतन्याहू फिर आपे से बाहर। यरगमालियों की रिहाई के लिए धौंस धमकियां। कहा हमास ने कैदियों को रिहा न किया तो नाकाबिल तसव्वुर संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसके पास जंगबंदी तौसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसराइलियों की रिहाई तक दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना था कि सिहोनी रियासत गजा जंगबंदी मुआहिदा सबूताज कर रही है। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत इंतहाई नासाज। दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सांस लेने में मुश्किलात। वेटिकन की तस्दीक। नमूनिया में मुब्तला 88 साला पोप 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मुसलसल दुआएं। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम भी किया जा रहा है। पेशावर में खजूर की मांग बढ़ गई। कीमतें ज़्यादा होने के बावजूद खरीदारी जारी। बाज़ारों में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें दस्तयाब। शहरी कहते हैं इफ्तार खजूर के बगैर मुमकिन ही नहीं। कराची में मांडा पट्टियों की फरोख्त में इजाफा। खरीदारों का दुकानों पर रश। समोसे, पकौड़े, रोल और फ्राइड आइटम के बगैर इफ्तारी का मज़ा बेकार। ख़वातीन ने भी इसका हल निकाल लिया। तैयार मांडा पट्टी लाएं और मज़े मज़े के आइटम्स बनाएं। ब्राज़ील में सालाना कार्निवल का इनेकाद। रंगारंग मलबूसात, रिवायती कहानियाँ, मौसीकी और रक्स पेश। लाखों की तादाद में लोगों की शिरकत। कार्निवल में इलाकाई कहानियों और सकाफती रंगों को नुमाया किया गया।